नमस्कार, आपका UK24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। पर्यटकों के लिए खोली गई विश्व धरोहर फूलों की घाटी। दुनिया में कहीं नहीं है इतने फूल। प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। पिछले साल फूलों की घाटी 15 अगस्त को खोली गई थी। इस बार 45 दिन पहले फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। कोटद्वार रामड़ी पुलिंडा मार्ग पर खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 1 घायल। पौड़ी जिले के कोटद्वार रामड़ी पुलिंडा मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बीते देर की बताई जा रही है। वहीं घायल युवक का उपचार कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। देहरादून में ONGC के रिटायर्ड डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। ONGC रिटायर्ड डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। थाना कैंट पुलिस के मुताबिक 68 वर्षीय डॉक्टर BK मुखर्जी का शव उनके निर्माणाधीन मकान के अंदर गेट के पास पड़ा मिला। डॉक्टर के शव को दून अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। घटना के संबंध में डॉक्टर के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनके आने के उपरांत पंचनामा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर में बुजुर्ग से लूट करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। एक बुजुर्ग से 2 लोगों ने लूटपाट कर नकदी छीन ली थी। बुजुर्ग ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत ही नाकेबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्त में लिया। पुलिस ने आरोपियों से लूट का सारा सामान बरामद कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। घर से हो रही थी शराब की खरीद फरोख्त, 16 पेटी के साथ तस्कर गिरफ्तार। ऋषिकेश पुलिस ने एक युवक को 16 पेटी अवैध शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में घर से शराब की बिक्री होती है। इसका खुलासा चेकिंग के दौरान पकड़े गए एक शराब तस्कर ने किया है। PM लोन योजना के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हरिद्वार से एक गिरफ्तार। उत्तराखंड STF ने प्रधानमंत्री लोन योजना के नाम पर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। STF ने हरिद्वार से गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। स्कूलों में खत्म हुआ ग्रीष्मकालीन अवकाश, 1 जुलाई से होंगी ऑनलाइन क्लासेस। प्रदेश के सभी स्कूलों में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव JL शर्मा ने 1 जुलाई से स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाने को लेकर आदेश जारी किया है। युवती ने पुलिसकर्मी पर लगाए रेप का आरोप, मुकदमा दर्ज। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती ने एक पुलिसकर्मी पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। मामले में न्यायालय के आदेश के बाद पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के दिल्ली तलब होने पर कांग्रेस का तंज, कहा त्रिवेंद्र जैसा न हो हाल। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हाईकमान ने अचानक दिल्ली बुलाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पहले से तय कार्यक्रम आज रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि उनके दिल्ली बुलावे की कोई वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को अचानक दिल्ली बुलाए जाने पर तंज कसा है। डोईवाला CHC में सुविधाओं का अभाव, कांग्रेस ने दिया सांकेतिक धरना। डोईवाला में CHC के PPP मोड में जाने के बाद से स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इसे लेकर कांग्रेस ने हॉस्पिटल में ही सांकेतिक धरना दिया। रुद्रपुर की इस दुकान से चोरों को है प्यार, 10वीं बार सामान उड़ाया। 2 चोरों ने एक जनरल मर्चेंट की दुकान से नकदी और सामान पर हाथ साफ किया है। दुकानदार ने इस मामले की पुलिस को तहरीर दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि इस दुकान से 10वीं बार चोरी हुई है। NH कंपनी के खिलाफ किसान सभा ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। अखिल भारतीय किसान सभा के साथ ही ग्रामीणों ने NH कंपनी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इनका आरोप है कि रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर NH कंपनी मनमाना काम कर रही है। त्रिवेंद्र ने सिद्धबली मंदिर में की पूजा, रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोटद्वार पहुंचकर सिद्धबली मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तय कार्यक्रम के मुताबिक राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में चल रहे स्वेच्छा रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। नाबालिग से काम करवाना दुकानदार को पड़ा भारी, मुकदमा दर्ज। श्रम कानून का उल्लंघन करना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। रुद्रपुर में एक दुकानदार नाबालिग से काम करवा रहा था, जिसके बाद श्रम विभाग ने दुकानदार के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इतिहास में पहली बार होगा ऐसा
उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पीएम मोदी करेंगे जनता को संबोधित। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 9 नवंबर को उत्तराखंड को बड़ी सौगात दे सकते हैं। बता दें कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री का गहरा लगाव है और कई बड़ी योजनाएं केंद्र की उत्तराखंड में चल भी रही हैं। इसलिए आशा की जा रही है कि जब उत्तराखंड की जनता को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो कई नई सौगातें उत्तराखंड को दे सकते हैं। रुड़की में दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव, कई घायल। पनियाला गांव में मामूली कहासुनी पर दो पक्षों में बड़ा विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव शुरू हो गया। इस झगड़े में एक पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का उपचार रुड़की सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। गजब, परिवहन विभाग को 53 रुपए का चेक देने में लगे 2 साल। उत्तराखंड में 2 साल पहले हुए पंचायत चुनाव ड्यूटी के लिए जिला प्रशासन द्वारा 150 छोटी बड़ी गाड़ियों का अधिग्रहण किया था, जिसमें 78 वाहनों का संचालन हुआ था। लेकिन इन वाहनों को अपने भुगतान के पैसों को लेने के लिए करीब 2 साल से अधिक का समय लग गया। यही नहीं, कई ऐसे वाहन स्वामी भी हैं जिनका न्यूनतम भुगतान 53 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट के दर, किया वकील तैयार। चारधाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगी है। दरअसल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर सरकार और कोर्ट के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए थे। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोविड के बचाव के सरकारी इंतजामों को नाकाफी बताते हुए 1 जुलाई से शुरू होने जा रही यात्रा को रोकने के आदेश जारी किए थे। हालांकि सरकार ने पहले 1 जुलाई से स्थानीय जनपदों के लोगों के लिए यात्रा शुरू करने को लेकर SOP जारी कर दी थी, लेकिन बाद में एक दिन पहले सरकार ने टकराव को टालते हुए कोर्ट की बात मानी और यात्रा पर रोक जारी रखने का फैसला लिया। इस संबंध में नई SOP भी जारी हुई, जिसमें यात्रा पर प्रतिबंध जारी रखने की बात कही गई। वहीं सरकार ने अब नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सरकार चारधाम यात्रा पर से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रही है। सरकार सीमित रूप से और कोविड प्रतिबंधों के साथ यात्रा शुरू करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चारधाम यात्रा शुरू होने से राज्य में कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई गई है। साथ ही सरकार के इंतजामों को नाकाफी बताया गया है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। पिछली सुनवाई में सरकार ने जो इंतजाम गिनाए उन्हें कोर्ट ने नाकाफी माना और सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। सोशल मीडिया में ग्राम प्रधानों की छवि धूमिल करने के मामले में पुलिस ने बैठाई जांच। कोटाबाग ब्लॉक के ग्राम प्रधानों के खिलाफ एक युवक द्वारा लगाया मनरेगा घोटाले और तरह तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। ग्राम प्रधानों ने दोषी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर स्वराज सेवा दल का प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी। पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे 4600 रुपए किए जाने की मांग को लेकर स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।